मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आइए जानते हैं बिंदु योग हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। और यदि उसमें आप चंद्र सांसें, सूर्य सांसें और सुषुम्ना सांसें को जोड़ लेते हैं, थोड़ी सी योग, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी मुद्रा और एक बिंदु योग, तो आपके जीवन में ये चमत्कार से कम नहीं होगा। मित्रों, आपकी ऊर्जा को, एनर्जी को अनलॉक करे, आपके जीवन को सफलता दे, प्रगति दे, समृद्धि दे, शांति दे, सुकून दे, प्रेम दे। अद्भुत चीज़ें हैं, सिद्धि है, साधना है, उपासना है। आप जब इस बिंदु योग को आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी बड़ा फर्क आता है। आप सफलता से भर जाते हैं। एक छोटा सा बिंदु लीजिए और आप उस पर अपने ध्यान टिका दीजिए, अपनी सोच टिका दीजिए, अपने विचार टिका दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और फिर देखिए इसकी कमाल। जीवन में समृद्धि, सफलता, आनंद, खुशी, प्रेम यानी एक कंप्लीट संतुलन चाहते हैं। जीवन में आनंद भी चाहते हैं, धन भी चाहते हैं, ऐश्वर्य भी चाहते हैं, मुक्ति भी चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं और जीवन व्यस्त रहे और हम मस्त रहे। आप चाहते हैं कि आपका जीवन का होना एक सार्थकता हो जाए, एक सफल भी रहे, एक सार्थक भी रहे। जिंदगी में आह नहीं बल्कि वाह वाह रहे। तो इसके लिए आप नाना प्रकार के उपाय करते हैं। मित्रों, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मशक्क़त करते हैं और हमें ये लगता है कि इन तमाम चीज़ों को पाने के लिए या तो हमें बहुत उच्च स्तरीय साधना करना पड़ेगा, या हिमालय जाना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी आश्रमों में जाना पड़ेगा, चंदन लगाना पड़ेगा, घंटियाँ हिलाने पड़ेंगे, तपस्याएँ करने पड़ेंगे, निश्चित तौर से करने पड़ते हैं। आप वह मार्ग भी चुन सकते हो कि आप 1 लाख का मंत्र जप किया, फिर उसके बाद क्या हो गया, ज़िंदगी उसी ढर्रे पे आ गया। आपने बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल उस यज्ञ के आयोजन में लगे रहे, लाखों और करोड़ों फूंक दिए और आपको एक खुशी हुआ, हमने अद्भुत यज्ञ कर लिया। फिर अंत में आपका जीवन क्या हो गया, उसी ढर्रे पे आ गए। आपने एक बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया, लाखों और करोड़ों जनता आए, समूह आए और सब मेला में जो होता है मेल के चले गए, गंदगी आपको छोड़ गए और तमाम चीज़ें आप करते रहे। आपको लगा कि मेरे बड़े मान हुआ, सम्मान हुआ, अद्भुत है, लोगों ने तालियां बजाए, गाल भी बजाया, ताली भी बजाया और फिर आपकी ज़िंदगी क्या हो गया, उसी ढर्रे पे आ गए। यानी कि आपने कई तरह की कोशिशें की, कई तरह की आपने आयोजन किया और ज़िंदगी फिर उसी ढर्रे पे आ जाता है। दुम कुत्ते की दुम की तरह वह टेढ़ी की टेढ़ी हो जाता है। जब तक दुम को किसी चीज़ में रखे रहो, दुम ठीक रहता है। लेकिन क्या है इसका मास्टर चाबी? मन। मित्रों, आपने सब कुछ किया पर मन को आपने तपश्चर्या में शामिल नहीं किया, मन को आपने तपस्या में नहीं लगाया, मन के फोकस को, शक्ति को आपने परखा नहीं। सब कुछ आपने किया, ठीक है, वो भी सब सारी चीज़ें ठीक है। मैं भी कुछ सोचा आपकी तरह से कि जप कर लूँ, किया, यज्ञ कर लूँ, किया, हवन कर लूँ, किया, यात्रा कर लूँ, किया, संगोष्ठी करूँ, किया, लोगों के पास बैठा, तमाम उपाय। एक ज़िंदगी में जो उपाय हो सकते हैं मनुष्य को सफलता के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, वो सब किया। पर कहीं न कहीं ऐसा लगता रहा कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आज का जो युग है, आज का जो आधुनिक युग है, कोई ऐसा साइंस, कोई एक ऐसा विज्ञान जो धर्म को भी जोड़ता हो और विज्ञान को भी जोड़ता हो, बच्चे को भी जोड़ता हो, बूढ़े को भी जोड़ता हो और नौजवान को भी जोड़ता हो। मित्रों, तो दुनिया में हम अपने जीवन को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए और अपने आप को ग्रेट यानी महानता के लिए, अपने जीवन में सुख के लिए, सुकून के लिए, सफलता के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, निजी के लिए, वासना के लिए, कामना के लिए, धन के लिए, ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए कुछ तो कुछ उपाय करते रहते हैं और कुछ न कुछ आयोजन में लगे रहते हैं, कुछ तो कुछ करते रहते हैं
और हर कोई अपने अपने लकीर को एक बड़ा करना चाहता है। पर मैं जिस योग की बात कर रहा हूँ मित्र, या जो सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इसकी साइंस को थोड़ी समझ लेते हैं। बिंदु शब्द का मतलब ही है वह सबसे छोटा आकृति जिसके अलावा और आप कोई छोटा ना हो। लेकिन हम इतने बारीक आकृति को आँख से देख नहीं सकते, तो उस बिंदु में थोड़ी सी बड़ा कर लेते हैं, यानी एक छोटी सी गोला आकार बना लेते हैं। और जब इस एक गोले आकार को जब हम उस पर अपनी दोनों आँखों से जब हम उसको एक बिंदु में जब हम ले आते हैं और उस पर अपना हम ध्यान टिका देते हैं, तब मेरे अंदर का जो मस्तिष्क है, चेतन है, अवचेतन मन है, सुपर चेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, स्पिरिचुअल माइंड है, और मेरे शरीर का जो मन है, आँख है, इंद्रियां हैं, और जो ब्रेन का जो वाइब्रेशन है, वह एक छोटे से बिंदु को जब एक फोकस में जाता है तो मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरे विचार की शक्ति, मेरे थॉट की शक्ति, मेरी साधना, मेरी आराधना, मेरी उपासना जो भी मेरे अंदर में है, इस शरीर में है, इस कोशिकाओं के साथ में है, इस मेरे माइंड में है, जो मेरे मन में है, और जो मेरे चेतन और अवचेतन में है, या जिसको मैंने कभी जीवन जिया, कभी सोचा और कभी जीने के लिए फ्यूचर प्लान में किया, वो सब एक जगह केंद्रित होता है। और केंद्रित होकर के उस केंद्र बिंदु को मैं जो चीज़ें याद करूँगा, यानी जो मैं स्मरण में लेके आऊँगा, और जो या तो मैं जो चाहूँगा, तो वो एक जगह केंद्रित होता है। लेकिन जब वो ऊर्जा एक जगह केंद्रित होगा मित्रों, तो आपकी आंतरिक ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त होता है। उसको संभालना, समझना और फिर प्रयोग करना, ये कोई हंसी खेल का काम नहीं होता, और ये बिल्कुल हंसी खेल का भी काम होता है। यदि आपने पहले से पूर्वाग्रह है कि मैं बिंदु योग करूँगा तो मुझे प्रेम मिलेगा, तो फिर आपको प्रेम करना पड़ेगा, यानी प्रेम आपका बीज बोना पड़ेगा। और प्रेम का बीज आपका यदि दायरे में होगा, एक सीमित दायरे में होगा, एक लिमिट में होगा, तो आपको वापसी भी लिमिट में ही मिलेगा। लेकिन यदि आपने प्रेम के दायरा को थोड़े विस्तार किया, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो भी विस्तार में मिलेगा। यानी आप यह कह सकते हैं, आपने बिंदु योग में जो चीज़ आप अपना बीज बना करके डालेंगे वो आपको मिलेगा। निर्भर है कि आप किस तरह से बीज देते हैं, और जो बीज बोएंगे केवल वही आपको लौट के मिलेगा। तो बीज बोना, फसल बोना और फसल काटना, बोना और काटना, बोना और काटना। इस समाज में आप क्या बोना चाहते हो, आप अपने इनर लाइफ में क्या बोना चाहते हो, आप अपने परिवार के बीच में क्या बोना चाहते हो, तो ये बोना आपके हाथ में है। लेकिन फसल में परिवर्तन करना आपके हाथ में नहीं होगा। इसलिए बीज को आप बोते समय बड़ा ख्याल रखें, क्योंकि ये बीज ही महत्वपूर्ण है। एक बार आपने बीज डाल दिया तो फिर अब आपका भी कोई चलने वाला नहीं है। तब भी अब आपका कोई उस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं होगा कि आप बीज बार बार नहीं बदल सकते। बीज पर आप चाहोगे कि मैंने एक प्रेम का बीज बोया है, और अपने लिए प्रेम का बीज बोया है, और दूसरों के लिए मैंने नफ़रत के बीज बो दी है। तो मित्रों, आपका प्रेम लोगों तक तो जाएगा, पर लोगों की नफ़रत आप तक आएगा, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि सिर्फ आपको प्रेम मिले, पूरी दुनिया नफ़रत में रहे। तो पूरी दुनिया नफ़रत में रहेंगे तो आप भी नफ़रत में रहेंगे। मान लीजिए पूरी जंगल में आग लगी है, और आपके बीच में एक झोपड़पट्टी है, एक झोपड़ी है जिसमें एक लोटा जल रखा हुआ है, तो वो तो उस आग के तपिश में जल खत्म हो जाएगा। तो आपकी जो कामना है, आपकी जो वासना है, आपकी जो विषय है, आपकी जो चाहत है, आपकी जो उपासना है, आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो मांग है, आपका जो डिमांड है, आपका जो बीज है, यही तो आपका बीज है। जो आपकी सोच है, जो आपके मन के भीतर चल रहा है मित्रों, ये आपको पहले कुछ दिन आप अपना प्राणायाम करना, अच्छे से प्राणायाम करना, उसके बाद बिंदु योग में उतरना। क्या करना, सबसे पहले आप 15 मिनट आप अपने दाहिना नासिका, सुबह है तो दाहिना बंद करें, और रात्रि काल है तो आप बायां बंद करें। पहले प्रारंभिक 15 मिनट आप प्राणायाम आप इस तरह से बिना कुंभक किए, और इस अंगूठे से आप अपने इस नाक को बंद करेंगे, और इस तरह से एक मुद्रा बना करके अपनी उंगली को यहाँ रख लेंगे। ये आपके बीच के हथेली पर ये आपका चारों तत्व टच होता रहे, और दबाव भी नहीं डालना है, प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल सहज में। और इस तरह से आप अंगूठा को लगाइए और आप धीरे धीरे सांसें खींचिए।
सांसें खींचते हुए और इसी नासिका से आप धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। कोई विचार नहीं लाना है, कोई सोच नहीं, कुछ भी नहीं, मन को उसकी स्थिति पर छोड़ दीजिए। जब आपका 15 मिनट हो जाए, गिनती में नहीं करना है, 15 मिनट के आसपास एक औसतन, अब 15 मिनट हो गया तो ठीक सेम मुद्रा आपका बायां अंगूठा और बायां हाथ से आप इसको दबाएंगे धीरे से, और आपको दाहिना से सांसें लेनी है। अब जब दाहिना से सांस खींचें तो अपने लिए एक विचार सोचें कि आपका जीवन में समृद्धि है, यानी खुशी है तो खुशी को देखें, धन चाहते हो तो धन को देखें, प्रेम चाहते हो तो आपको लोग प्रेम कर रहे हैं, आप भी प्रेम कर रहे हैं, उसका एक मानसिक कल्पना चित्र खींचिए। या आप जिस बिजनेस को आप सफल देखना चाहते हैं उस बिजनेस में अपने आप को देखें, मन एक सफल चित्रण करें और इसको खींचते हुए आप उसको ध्यानस्थ करें। 15 मिनट तक आप अपना एक अवचेतन संवाद, यानी एक ऐसा सचित्र चीज़ें देखते रहें जो आप चाहते हैं, आप उसको वर्तमान में होते हुए देखें, खींचते हुए। और इसके बाद क्या करें, आप इस तरह से एक अंगुष्ठ और एक आपका वायु, अग्नि और वायु दोनों को लेकर के आप दोनों नासिका से इस तरह से बंद करें। पहले आप अंगूठा आपका बायां में होगा और आपका तर्जनी वायु तत्व का जो है वो आपका दाहिना में होगा, और इस तरह से आप सांसें को पहले भरेंगे और इसको बंद करेंगे। और जब तक अंतः कुंभक में रहेगा दोनों सांसों से खींचा हुआ, आप उस समय धन्यवाद भाव से भरेंगे कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे अखिल ब्रह्मांड, आप मेरे जीवन में हैं और वो सब कुछ मुझे मिल गया जो मैंने चाहा था। यह अद्भुत है और मैं धन्यवाद देता हूँ। लोगों के जीवन में फले, लोग खुश रहें, प्रेम से हो, चारों तरफ खुशी का वातावरण हो। इस तरह से भाव, धन्यवाद का भाव करें, और जब सांस अकबक हो जाए तो अब धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। मित्रों, यह प्राणायाम योग आप कुछ दिन तक पहले कर लीजिए, कुछ दिन तक पहले कर लीजिए। उसके बाद क्या करें, जैसे आपको अध्यात्म के क्षेत्र में जाना है, अध्यात्म की आपको उपासना करना है। मसलन मेरा एक कोई गायत्री परिवार का व्यक्ति है, यानी जो गायत्री उपासना करता है या गायत्री मंत्र को जप करता है या गायत्री सिद्ध करना चाहता है, गायत्री महामंत्र को अपने जीवन में उतार लेना चाहता है। गायत्री और विश्वामित्र को बिना समझे आप गायत्री को नहीं समझ सकते। तो पहले आप विश्वामित्र को समझिए। विश्वामित्र है कौन, यानी विश्वामित्र का तात्पर्य क्या है। ये विश्वामित्र, आप अकेले के लिए कुछ करोगे तो इक्कड़ कहलाओगे, भुक्खड़ कहलाओगे और भिखमंगे कहलाओगे। लेकिन पूरे विश्व के लिए यदि करोगे, पूरे विश्व की फ्रेंड बनोगे, विश्व का मित्र बनोगे, तो गायत्री मंत्र आपके जीवन में उतरता हुआ आपको इसी तरह से प्रकाशित कर देगा जिस तरह से एक सूर्य प्रकाश हो जाता है। मित्रों, तो ऐसे मेरे कुछ साधक बंधु हैं जो गायत्री मंत्र को जप करते हैं, गायत्री की अवधारणा करते हैं, उसके मन में गायत्री आता है। और गायत्री मतलब क्या, विश्व बंधुत्व, विश्व की कामना। ऐसा ना हो कि आपका जीवन में घटिया हो और आप केवल मन से कह रहे हो कि हे सूर्य देवता, आप पूरे विश्व को कल्याण करो, लेकिन आपके विचार में घटिया पल रहा है, आपका जीवन घटिया से भरा हुआ है, आपका जीवन विषय से भरा हुआ है, आपका जीवन वासना से भरा हुआ है, आपका सोच, आपकी थाट इक्कड़ है, भूखड़ है और भिखमंगे की है। और कह रहे हो मैं तो गायत्री का पुस्तरण कर लिया, मैं तो गायत्री का अनुष्ठान कर लिया, मैं तो गायत्री का हवन कर लिया, मैंने महायज्ञ कर लिया, मैंने बहुत बड़ा कल्प यज्ञ कर लिया, अश्वमेध यज्ञ कर लिया, चंद्रायण व्रत कर लिया, नवरात्रि का व्रत कर लिया, नवदिशी का व्रत कर लिया, मैं इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इतने सालों से गायत्री मंत्र जप करता हूँ, मैं रोज हवन करता हूँ, रोज वगैरह वगैरह करता हूँ, और जीवन घटिया, जीवन घटिया घटिया और घटिया, चरित्र घटिया और घटिया और घटिया, और सोच घटिया और घटिया और घटिया, जीवन शैली घटिया और घटिया और घटिया, तमाम चीज़ें आपका घटिया से भरा हुआ होगा, तो फिर गायत्री फलित नहीं होगा। तो फिर गायत्री का साप लगेगा आपको। क्या साप लगेगा कि आप दोहरा चरित्र जीवन जी रहे हैं, आप दोगलई का जीवन जी रहे हैं, आप लोगों को भटका रहे हैं, आप युवाओं को भटका रहे हैं, लोगों को आप गलत संदेश दे रहे हैं। इसलिए गायत्री साधक को एक होना होता है, जो उसका विचार है वो जीवन और विचार एक। जिस दिन जीवन और विचार एक होगा, जिस दिन समर्पण होगा, विलय होगा, तो आपका गायत्री मंत्र फलित होगा।
जब फलित होगा और गायत्री जीवन में अवतरित होगा तो फिर आप विश्वामित्र को समझेंगे। विश्वामित्र को समझिए मित्र, और जिस क्षण आप विश्वामित्र को समझना शुरू कर देते हैं और आप गायत्री जप करते हैं 9 दिन तक, सिर्फ 9 दिन और या 24 दिन, 9 दिन के बाद 24 दिन, 2 चरण है इसका, पहले 9 दिन का है और फिर 24 दिन का है। यदि आपने 9 दिन पहले एक बिंदु योग किया और फिर 24 दिन का दूसरा बिंदु योग करने के साथ आप गायत्री जप करते हैं, बिंदु योग करने का 2 तरीका है मित्र, आपके जीवन के तमाम ऊर्जाओं को अनलॉक कर देंगे। एक है दीपक, दीपक को आप त्राटक करते हैं तो दीपक के लौ स्थिर होनी चाहिए, और दीपक के लौ में जो बीच में आपको एक बिंदु, एक ऐसी आकृति बनाइए जो बिल्कुल एक बीच का जो स्पॉट है नीला रंग और लाल और नीला फ्लेम और लाल फ्लेम के बीच में एक रिक्त स्थान आ जाता है, एक खाली स्थान हो जाता है, जहाँ आप देखेंगे कोई लौ जलता है तो वो फ्लेम में एक रिक्त स्थान दिखाई देता है। उस रिक्त स्थान को आपको त्राटक करना है, देखना है, अपलक देखना है। और उस समय यदि आपने सूर्य सांस पर स्थिर है, आपने सूर्य सांसें खींच ली है और गायत्री जप कर रहे हैं और वो त्राटक कर रहे हैं, आप उस गैप को आप देख रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से आप मानसिक जप कर रहे हैं और आप उस समय दाहिना स्वर आपका गहराई में जा रहा है तो आपके कुंडलियों का जागरण शुरू हो जाएगा, मूलाधार चक्र का जागरण शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे आप जप करते चले जाएंगे जागरण होता हुआ चला जाएगा। लेकिन मेरे हर बंधु के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि दीपक जलना वो बिना हलचल हुए एक स्थिर लौ हो और उस गैप को देखना ये एक कठिन कार्य हो जाता है। तो मेरे युवा क्या करें, मेरे छात्र क्या करें, मेरा विद्यार्थी क्या करे, मेरा किसान क्या करे, मेरा व्यापारी क्या करे, मेरा नौकरी पेशा व्यक्ति क्या करे, जो जीवन में साधारण बदलाव चाहता है, थोड़ा बदलाव चाहता है, थोड़ी सुख चाहता है, थोड़ी समृद्धि चाहता है, थोड़ा शांति चाहता है, थोड़ा सुकून चाहता है, थोड़ा मोक्ष भी चाहता है, कामना भी है, विषय भी है और सारी चीज़ें चाहता है और अपने को बेहतर करना चाहता है। तो उसके अंदर में विचार का परिवर्तन चाहता है, थोड़ी चाहता है, लेकिन चाहता तो है, थोड़ा चाहता है। अलग बात है कि बहुत मिल जाए ऐसा सोचता है, करना थोड़ा चाहता है। तो उसके लिए एक साधारण सा एक बिंदु योग होता है मेरे इन तमाम लोगों के लिए। आप यदि आप अपने विचार को अच्छा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन में आपका विचार, आपका माइंड आपको कोई परेशान ना करे, तो आप एक सफ़ेद पेपर ले लीजिए, इस तरह से चौकोर पेपर लीजिए, एक सुंदर सा पेपर लीजिए मित्रों। एक पेपर को लेने के बाद इसमें कोई दाग ना हो और आप इसमें एक छोटी सी पीले रंग की एक बिंदु बना लीजिए, या माताएं बहनें हमारे मस्तक में लगाते हैं, आप उनमें से एक ले लीजिए और एक छोटा सा बीच में आप इस तरह से एक आप बिंदी चस्पा कर दीजिए। पीले रंग का होगा तो आपका विचार, आपका विवेक का जागृति होगा, नीले रंग का होगा तो आपकी कामना, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, हरे रंग का होगा तो आपका व्यापार व्यवसाय के लिए आपके समृद्धि कारक योग बढ़ेंगे, और काले रंग का होगा तो आप तंत्र विद्या में आप महारत हासिल करेंगे। यदि आप लाल रंग का चाहते हैं तो हमारे जो किसान लोग हैं और हमारा जो सेना के लोग हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, जो खूब मेहनती हैं, ये उनके लिए लाल रंग का हो जाता है मित्रों। तो इसको आप एक 5 फीट 3 फीट से 5 फीट की दूरी पर आप इस तरह से आप एक किसी दीवार में चस्पा लीजिए या स्टैंड बना लीजिए, और उसके बाद आप इसको बीच में दोनों इतना हो कि आपका जिस तरह से मेरी और जिस कलर का आप बिंदु करेंगे उसी कलर का आप अपने मस्तिष्क पर उसी रंग का आप एक छोटा सा गोलाकार बनाएंगे, यानी टीका कह सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने पीला लगाया तो मैं पीला का ध्यान करूंगा तो मेरे अंदर का विवेक का जागृति होगा, मेरे अंदर का ज्ञान की जागृति होगा, मेरे अंदर का वसंत का जागृति होगा, मेरे अंदर के अध्यात्म की जागृति होगा, मेरे अंदर के धर्म प्रबल होगा, मेरे अंदर में सकारात्मक सोच प्रबल होगा, मेरे जीवन में निर्छीर का भाव प्रकट होगा। तो यहाँ भी जो जिस कलर का बिंदु होगा वही कलर का मेरे मस्तिष्क में होगा। मान लीजिए मैंने नीले रंग का किया है तो नीले रंग का, लाल रंग का किया हूँ तो लाल रंग का, और ये आपको 45 मिनट तक का आपको त्राटक करना है। तो हम पहले हम उस बिंदु योग को
हम एक पलक बिना पलक झपके 45 मिनट नहीं कर सकते। तो क्या करना है हमको अब किसी की ये पहले आप बड़ी आकृति किए, इसके बाद आप छोटा आकृति ले लेंगे और जितना छोटा हो सके इतना, इस तरह से आप आकृति घटाते जाएंगे मित्रों। लेकिन आप चाहते हैं नौ दिवसीय साधना करना चाहते हैं, 9 दिन की अब गायत्री की साधना आ रहा है और आप चाहते हैं कि गायत्री महामंत्र, गायत्री का जो है आपको जीवन में ज़बरदस्त इसका लाभ मिले और अंदर की जो ऊर्जा है, जो आपकी सारी कुंडलिनी शक्ति है, 108 जो आपकी ग्रंथियां हैं, 108 जो आपके अंदर में जो एनर्जी का हब है, यानी ज्ञान से लेकर के प्रेम तक का, और आप अपने आप को पावरफुल चाहते हैं, खूब पावरफुल बने, ज्ञान से भी, प्रेम से भी, अध्यात्म से भी, धर्म से भी, और आपका मनी पावर भी, यानी पावर पावर और पावर। तो आप इस तरह से एक पेंटिंग बना लीजिए और उस पेंटिंग बना लीजिए, और ये आप वाटर कलर से भी बना सकते हैं, ऑयल पेंट से भी बना सकते हैं। और ये फ़ोटो नहीं चलेगा, फ़ोटो चलने से वो आपकी बात, आपकी वो जो रिफ्लेक्स है वो नहीं आएगा। क्योंकि जब आप प्रिंट करते हो तो जैसे लेज़र प्रिंट किया तो लेज़र की स्याही है, आपने कलर स्याही इंक से किया तो स्याही का होगा। तो आपको एक छोटा सा कार्डबोर्ड लीजिए वाइट रंग का, जैसे मैंने पहले लिया आपका, इस तरह से एक मोटी कागज़ ले लीजिए और मोटी कागज़ ले करके, खुरदुरा कागज़ हो, एकदम चिकनाई वाला, जो फ़ोटो वाला कागज़ ना हो क्योंकि उसका रिफ्लेक्स अलग होगा। और इस तरह से आप अपने हाथों से एक ड्राइंग कर लीजिए, ब्रश से कर लीजिए, स्केच पेन से कर लीजिए, और बहुत मजबूरी है तब आप इसका प्रिंट निकालिए, बहुत मजबूरी है तब फ़ोटो निकाल लीजिए। लेकिन फ़ोटो में वह बात असर नहीं होता, क्योंकि जब आप इसमें स्याही इंक करते हो तो जो आप बिंदु योग करेंगे तो आपका जो एनर्जी होगा वो एनर्जी उसी मात्रा में वहाँ कितना आपके अंदर में वापस भेजना है और कितना को इस ब्रह्मांड में सोख लेना है। ये इस तरह से एक हमारा ये एक अद्भुत और पेंटिंग करना होता है मित्रों। है तो ये देखने में आसान, जब आप विश्वामित्र को समझते हैं, जब गायत्री महामंत्र को समझते हैं, तो ऊर्जा का जो इस अखिल ब्रह्मांड में जो ऊर्जा का जो प्रकटीकरण होता है, जो ऊर्जाएं इस तरह से जब बदलती है आपके बिंदु योग के माध्यम से, तो ये आपके सारे शक्तियों को अनलॉक कर देती है। यहाँ यदि आप इसमें थोड़ी सी आप उष्णता चाहते हैं, तेज़ी चाहते हैं, गर्मी चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके अंदर में बड़ी प्रचंड शक्ति उत्पन्न हो, प्रचंड शक्ति उत्पन्न हो, तो अब इसके लिए आपको फिर लाल रंग का इसमें बिंदु करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल हमारे नौजवानों को हर चीज़ में बड़ी जल्दी है, इतना जल्दी है कि क्या बताया जाए, लोग ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी में उतावलेपन हो जाते हैं। तो हमारे विद्यार्थी वर्ग जो है, जैसे अब परीक्षा के एग्ज़ाम का दिन आ गया है, और चाहे बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो, बड़ी से बड़ी चीज़ें हों, आप इस योग बिंदु योग को करके आप अपने ज्ञान को चरम अवस्था तक ले जा सकते हैं मित्रों। आप अपने ज्ञान की चरम अवस्था तक ले जाएं, आप अपने ज्ञान की चरम अवस्था तक जाना चाहते हैं, तो इसके जो बीच में मध्य में आपको एक रेड कलर का स्पॉट बनाना पड़ेगा, एक बिंदु बनाना पड़ेगा। और आप इसको जब प्राणायाम के साथ में जब आप देखते हैं तो अंदर में जो आपका धीरे धीरे वो आपकी आंखें देख तो रहे हैं, पर आपकी आंखें इस बिंदु को देखना बंद कर देगा। इस बिंदु से इतर जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, जो आपके अंदर में थॉट पावर शक्तियां हैं, जो आपके अंदर में ब्रेन की शक्तियां हैं, जो आपके अंदर में है, इस अखिल ब्रह्मांड से वो लिंक होगा, इस अखिल ब्रह्मांड के साथ जुड़ेगा। और जब दोनों की तारें जुड़ जाती हैं, जब दोनों की तरंगें जुड़ जाती हैं, जब दोनों की वेव्स जुड़ जाते हैं, जब दोनों की एक दूसरे का सम्मिश्रण होने लगता है, तब आप उस ऊर्जा के क्षेत्र में, उस अलौकिक क्षेत्र में आप प्रवेश कर जाते हो। तब इस शरीर का कोई मायने नहीं रह जाता। तब आपके अंदर के जो सूक्ष्म शरीर है, जो एक ऐसी विजुअल शरीर है जिसके लिए यह जो पंच तत्वों की ज़रूरत नहीं रह जाता, वो उसका फिर साधना शुरू हो जाता है। वो फिर आपके जीवन में, फिर वो आपके अवचेतन मन में और मन में वो प्रकट होने लगता है। लेकिन आप चाहते हैं कि जीवन में ऐसा कुछ भी हम नहीं चाहते, और लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी है, हमें कोई मनोकामना नहीं है, कोई विषय वासना नहीं है, अब जीवन के अंतिम लक्ष्य पर है, अब मृत्यु आ जाए और हम अपने को स्थिर कर लें, उस परमात्मा में चलें, उस स्थिर कर लें। तब आपको केवल एक कोरे पेपर लेना होगा, लेकिन ये पेपर मोटा हो, थोड़ी सी गत्ते वाली पेपर हो,
यानी आप इसमें सुई या धागे की इस तरह से एक ड्राइंग शीट के लिए आता है, एक बहुत बेहतरीन कागज आता है, और इस तरह से आप चौकोर पेपर लेंगे, 3 फीट की दूरी पे रखेंगे। दूरी में रखने के बाद आप इसको जब देखना शुरू करेंगे, केवल इस पेपर को देखना शुरू करेंगे, तो दोनों आंखें जहां आपके बीच बिंदु में टकराएगा, एक बिंदु योग बनेगा। वो बिंदु योग आपको सिर्फ मुक्ति और मोक्ष की उस महान ऊर्जा के साथ आपको एकाकार कर देगा। यद्यपि आज इसमें कोई पॉइंट नहीं बना हुआ है, आपने कोई चीज़ नहीं बनाया है, लेकिन जब आप एक टक इस पेपर को देखेंगे, एक जगह को जब आप चिन्हांकित करेंगे मानसिक रूप से, तो ये जो छोटे स्पॉट्स का बना हुआ ये पेपर होते हैं, इसमें ढेर सारे आपके कलर होते हैं। तो उनमें से एक पार्टिकल्स एक कोश का आपकी निगाह के बिंदु योग में जाके जब टकराएगा, और वो जब श्वेत रंग की जब वो बिंदु आपके ब्रह्मांडी चेतना में अवतरित होगा, तो मित्रों आपके अंदर में वो मुक्ति और मोक्ष की अद्भुत कामना और वो समाधि और सिद्धि आपके हस्तगत होगा। लेकिन आपको एक दिन करने से नहीं होता है। यदि आप लगातार प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 24 दिन का पैकेज बनाइए और घंटों प्रयास कीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका कारोबार भी चलता रहे और आप इसको करते रहें, तो रोज़ सुबह शाम 45 मिनट का पैकेज बनाइए, रोज़ सुबह शाम बना लीजिए। अब इसमें सावधानी की जो बातें बता रहा हूँ मैं आपको, सांसों का विज्ञान इसमें बहुत गहरा रहस्य डालता है, बहुत गहरी प्रभाव डालता है। हम सांसों के विज्ञान को बताएंगे कि किस तरह से कौन से सांस लेने पर आपका क्या होने वाला है। तो इसलिए आपने बिंदु करने का तरीका आपने समझ लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका विषय वासना न जगे, आपके मन में प्रेम हो, घृणा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोभ आ जाती है, बहुत ज़्यादा कामना बढ़ जाती है, हम अपने आप में बहुत बेचैन हैं, हम अपने आप में बहुत परेशान हैं, हमारा कोई इलाज संभव नहीं है, और पूरी दुनिया न जाने मेरे अंदर में क्या हो गया है, मैं शंका से घिर गया हूँ, कुशंका से घिर गया हूँ, आशंका मेरा स्वभाव बन गया है, जलना मेरी स्वभाव हो गया है, कुढ़ना मेरी स्वभाव हो गया है। यानी मैं गंदे सुअर कीड़े मकोड़े और गधे और कुत्ते कमीने के जीवन में मेरे जीवन में हावी है। यद्यपि मैं बाहर से बहुत अच्छा आदमी हूँ, लेकिन अंदर में सब सारा चीज़ हावी है और वो बाहर निकल जाए। आप यदि ये चाहते हैं, आप चाहते हैं शुद्ध बन जाए, एक निष्कलंक बन जाए और निर्मलता से भर जाए और एक गंगा उतर जाए, पापनाशनी गंगा आपके अंदर में निर्माल्य भाव से उतर जाए, और आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप उस महान ईश्वर के साथ, उस महान ब्रह्मांड के साथ एकाकार होकर के आपका जीवन का सदगति हो, सुंदर गति हो, और एक जिसको हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने आपको जन्म दिया, इस बात का आपको गर्व नहीं, स्वाभिमान से हो कि हाँ मैंने धरती पे जन्म लिया, मैं धरती का बोझ नहीं हूँ, ये भाव आ जाए। तब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको तरह तरह की पत्तियाँ हैं। मसलन एक हरा पत्ती है, मान लीजिए इस पत्ती पर आप एक बिंदु बनाइए, पीले रंग का बिंदु बना लीजिए, लाल रंग की बिंदु बना लीजिए, दोनों का प्रभाव अलग होगा। या इस तरह से कोई एक और पत्ती ले लीजिए जो छाया में जिसका जीवन चलता हो, जिसके लिए धूप की आवश्यकता ना हो। और यदि आप बाहर चाहते हैं, आप चाहते हैं योग, जैसे आंगन है, छत है, टेरिस है, तब आप धूप वाली पत्ती लीजिए। लेकिन आप कमरे के अंदर चाहते हैं तो फिर आप ऐसे जीवंत पत्ती लीजिए जिसके लिए धूप की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होता। और आप वही है, सिस्टम बिल्कुल सेम है। आपने यहाँ एक बिंदु लगा दिया, देखिए ये आपने एक बिंदु किया। अब आप इसको क्या करें, अपने किसी स्टैंड पर लगा लीजिए या दीवार में चस्पा कर लीजिए एक छोटा सा टेप करके, और आप इस तरह से इसका ऊपर के हिस्सा ऊपर हो और नीचे का हिस्सा नीचे हो। अब इस पर आप बिंदु योग कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ समय के पश्चात आपके जीवन में जो आपकी चाहतें थी, जो आपका डिमांड था, जो आपके मन में खलबली था, जो आत्महत्या करने का भाव आता था, हत्या करने का भाव आता था, लूटने का भाव आता था, खसोटने का भाव आता था, जलन से भर जाते थे, ये सब धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और इस तरह से आपके अंदर में एक शांति आ जाएगा और आप एक गहरे जल की तरह से आपका जीवन में उतार हो जाएगा। मित्रों, ये बिंदु योग इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ये पूरी ऊर्जाओं का योग है। अब इसमें सावधानी क्या करना है? मान लीजिए मेरे अंदर जीवन के अंदर में खलबली है, मुझे अपनी घर में सुकून चाहिए, घर में समृद्धि चाहिए। समृद्धि तो है पर घर में अशांति है, मेरे जीवन में अशांति है, मेरे लाइफ में है। तो आपको फिर बायां योग से करना चाहिए। आपने सांसें भरी,
15 मिनट तक आप बायां से आप सांसें लें और सांस छोड़ें और तब तक मन को खाली रहने दें। और तब तक आपने सारी तैयारियां कर ली हैं और उसके बाद फिर आप अपने बिंदु योग करें। दोनों आँख अपलग करते हुए आप सिर्फ वही सोचें, एक बीज ले लें, एक डिज़ाइन ले लें, एक जीवन में जो विचार ले लें, एक थॉट ले लें, एक योजना ले लें और उसी योजना को आप देखें कि वो योजनाएं भविष्य में हो रहा है, उसको आप वर्तमान में दिख रहा है। आप देखें कि वो आपको दिख रहा है, वो वर्तमान में देखना है आपको। आपको मालूम है कि आप भविष्य के लिए सोच रहे हैं, लेकिन देखना आपको वर्तमान में। आपको वहाँ बिल्कुल ज़रा भी शंका नहीं होना चाहिए कि आप इसको भविष्य में देख रहे हैं। जिस क्षण आप वर्तमान में दिख रहा है, आपका वर्तमान में दिखना शुरू हो जाएगा, वो फीचर्स दिखना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये बिंदु आपके जीवन में वो बदलाव ला देगा। तो मित्रों, न्यूनतम में तो 9 दिन पहले करते हैं। 9 दिन में आप इतना काबिल हो जाते हैं कि अगला चरण 24 दिन का करें। अब मान लीजिए आपको व्यवसाय है, व्यापार है, ज्ञान के मार्ग में चलना है, प्रोफेसर हो, या आपको बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में जाना है, बड़ी प्रतियोगिता में जीतना है, आपको IAS IPS परीक्षा में बैठना है, या इसी स्तर का कोई कार्य करना है, वैज्ञानिक स्तर का कार्य है, या बहुत बड़े आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या डॉक्टर्स हैं, जिसके लिए ज्ञान और ज्ञान की प्रचुरता, चाहे मेरे धार्मिक गुरु हो, चाहे मेरे शास्त्र और वेद शास्त्रों का अध्ययन करना हो, चाहे PhD करना हो, रिसर्च करना हो, अंतरिक्ष विज्ञान पर काम करना हो, तब आपको यह त्राटक यानी यह बिंदु योग आपको दाहिना स्वर से करना चाहिए। तब आप सांसें खींचें, आंखें बंद करें और सिर्फ ध्यान सांसों पर टिका दें और सांसें छोड़ें और 15 मिनट तक आप इस तरह से प्राणायाम करते हुए उसी नासिका में आकर के आप यह बिंदु योग करें। जो मैंने पहले बताया उसमें से जो योग आप चाहते हो कर सकते हो, लेकिन आप अध्यात्म जीवन में चाहते हो, आप चाहते हो सिद्धि मिले, आपका मंत्र जब सिद्ध हो, महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध हो, ओम नमः शिवाय मंत्र सिद्ध हो, राम नाम सिद्ध हो, राधे कृष्ण सिद्ध हो, तो सिद्धि के लिए आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वह परम परमेश्वर की पावर के साथ आप जुड़े या अध्यात्म में जुड़ें, आपकी इस ब्रह्मांडी चेतना में जुड़ें, तब आपको दोनों नासिका से सांस लेते हुए इस तरह से आप पहले आप इसका सहारा लें और इसमें बिंदु योग करें। कुछ समय के बाद आपको इसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कुछ समय के बाद आप आंख बंद करेंगे और आपका वो बिंदु योग होता हुआ चला जाएगा। उसी तरह से जब आप पेपर वाले करते हैं, कुछ दिनों के बाद यह पेपर की आवश्यकता ख़त्म हो जाएगा और आप आंख बंद करेंगे, प्राणायाम करेंगे और आपका बिंदु योग शुरू हो जाएगा। उसी तरह से जो पत्ते में करते हैं, मित्रों में कुछ दिनों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ दिनों के लिए नकली ज़रूरत पड़ती है और बाद में जैसे ही हम आँख बंद करते हैं, ये हमारी ये हरी पत्ती का उसका जो गुण है, इसका जो वाइब्रेशन है, इससे जो निकलने वाली तरंग है, इसका जो रासायनिक गुण है, इसका जो बॉटनिकल गुण है, वो मेरे जीवन में आ जाता है। माने मैं जिस पत्ती का धारण करूँगा वह पत्ती का जो स्वभाव है मेरे जीवन में उतरेगा, इसका जो स्वास्थ्य है वो मेरे जीवन में उतरेगा। तो आप पत्ती भी थोड़ी सी चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें। अब देखेंगे कि जब यह बिंदु योग करते हैं तो आपका जीवन में एक बदलाव आता है। बदलाव से डरना नहीं है, क्योंकि आप बदलाव चाह रहे हैं, तो बदलाव से नहीं डरना है। तो आइए, आप इस बिंदु योग को आज से पहले तक आपने बहुत मामूली जानकारी के साथ आप यह बिंदु योग करते थे और अब इसको थोड़ी सी व्यापक फलक में कीजिए। मंत्र साधना, मंत्र जप वही है, साधना वही है, पूजा कमरा आपका वही है, आप वही हो। बस थोड़ी सी ध्यान ये रखना है, थोड़ा इसमें यदि आप और अच्छा चाहते हो, आपको ज़्यादा फल मिले और गति से फल मिले, तब आप 2 कलर के कपड़ा का इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए पीले रंग का आपने ध्यान किया, पीले रंग के आपने ध्यान किया, या आप अध्यात्म चाहते हो, आप चाहते हो कि जीवन में आपका जो अध्यात्म शक्ति है प्रकट हो, तो पीले रंग का कपड़ा पहने, पीले रंग का आसन बनाएं, पीले रंग की चंदन लगाएं और अच्छा हो कि आप थोड़ी सी एक जो हल्दी है वो हथेली में, आप उस हथेली में थोड़ा पीला रंग कर लें। इससे आपके अंदर का अध्यात्म की जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी पुष्ट होगा। वैसे यदि आप व्यापार व्यवसाय चाहते हैं, आपके व्यापार व्यवसाय खूब बढ़े, समृद्धि चाहते हैं, उसके कारण आप बिंदु योग करें, तो अब आप हरा रंग का इस्तेमाल करें, हरा रंग का कपड़ा पहन लें, हरे रंग की चंदन लगा लें और आप ज़मीन में बिछावन भी हरे रंग की सूती कपड़ा ही कर लें। और उस समय कोई भी पत्ती का रंग है, ये हरा रंग के जिस तरह से पत्तियाँ हैं, आप उसमें थोड़ी सी आप हरा रंग को आप अपने हाथ में लेप कर लें, या लेप नहीं भी करते हैं तो हरा रंग का ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा पहन लें। मित्रों, यदि आप ज्ञान मार्ग को आप परम तक चाहते हो, तो इस तरह से एक मुद्रा बनाइए और ये आप यहाँ रख करके आप बिंदु योग कीजिए। आप चाहते हैं आपके जीवन में
ज्ञान का खूब प्रचुरता हो, तो आप इस तरह से 2 ज्ञान मुद्रा बनाइए और दोनों हाथ को आप अपने कोहनी के पास इस तरह से रख करके आप बिंदु योग कीजिए। आप चाहते हो आपके जीवन में संतुलन हो, बहुत असंतुलित हो गया है सोच विचार लाइफ, तो इस तरह से एक मुद्रा बनाइए और बिंदु योग कीजिए। आप चाहते हो कि आपके जीवन में जो तक बीमार है, आपका शरीर बहुत बीमार रहता है, मन बीमार रहता है, जगह जगह शरीर में पीड़ा है, दर्द है, तो आप एक मुट्ठी बांधिए और एक मुट्ठी को दूसरे मुट्ठी के ऊपर रख करके हृदय के पास रखिए और गहरी सांस खींचिए, माया से को बंद कीजिए, गहरी सांस खींचिए और बिंदु योग कीजिए। नीले रंग का बिंदु योग करना है स्वास्थ्य के लिए, पीले रंग का बिंदु योग करना है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, नीले रंग का बिंदु योग करना है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, सफ़ेद रंग का बिंदु योग करना है आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। तो अलग अलग कलर है जो आपके जीवन में बदलाव ला देता है। तो ये आपको हमने एक छोटी सी जानकारी दिया मित्रों। तो आपको जीवन में आगे बढ़ना है, मन को ठीक करना है, शरीर को ठीक करना है, प्रगति को लाना है, मेमोरी पावर बढ़ाना है, खुद की विचार पावर बढ़ाना है, आइडिया को बढ़ाना है, आपके जीवन में प्रगति हो, उच्च शिखर तक पहुँचे, अध्यात्म में उच्च शिखर तक पहुँचे, धन के उच्च शिखर तक पहुँचे, तो एक मार्ग चुनिए और एक विचार चुनिए, एक कलर चुनिए और एक बिंदु योग चुनिए और उसको आप करते रहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आज हमने किया और कल हो जाएगा, पहले 9 दिन फिर 24 दिन, उसके बाद फिर आप जब 1 साल तक के सफ़र जब चलेगा आपका, तो आप हर दिन आप उसमें बदलाव महसूस करेंगे। पहले तो 24 दिन तक आपको शायद ऐसा लगे कि आपके जीवन में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, मालूम नहीं होगा, लेकिन वो अंदर में बदल रहा है, काफ़ी गति से बदल रहा है। जैसे जैसे आपका समय बदलेगा आप देखेंगे 6 माह के बाद में वो चेंजेस, वो परिवर्तन, वो जीवन में वो बदलाव हो चुका होगा। इसको खुद से जानने का भी एक और तरीका है। आप क्या करेंगे, आप छत पर जाइए, अपने ऊपर जाइए और रात का समय हो और ख़ासकर अंधेरी रात का हो, अमावस्या की रात हो, जब पूर्ण अंधेरा हो, जब बिल्कुल कोई चंद्रमा का कोई नामो निशान ना हो, और आप वहाँ लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, यानी शवासन मुद्रा में आ जाइए और आप अपनी दोनों आँख खोल दीजिए और आसमान को, यानी उस अंधेरे हिस्सा को, उस रात्रि को, उस अंधेरे भाग को आप ऊपर से आप एक बिंदु योग कीजिए, एक त्राटक, दोनों आप जहाँ आपका आँख का जो फोकस एक जगह जाके मिल जाता है, काफ़ी दूरी के बाद मिल जाता है, और उस मिलान बिंदु पर आप टिके रहिए। आप जब टिके रहेंगे देखेंगे कि आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होगा कि जो आपको इस बिंदु योग के रहस्य के बारे में पूरी तरह से अनलॉक कर देगा, पूरी से रहस्य खोल देगा, और आप जीवन के वो उस चीज़ों को हासिल कर लोगे, जिस चीज़ों को आप सोचते हैं कि मुझको ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा, मुझको ये कहाँ से मिलेगा, वो सब आपको उपलब्ध होता हुआ चला जाएगा। मित्रों, यह एक विस्मयकारी, आश्चर्य से भरा हुआ और रहस्य से भरा हुआ ये पावर अनलॉक करने का भारतीय वैज्ञानिक उम्र से हम इस बिंदु योग को करते आ रहे हैं। अलग अलग तरह से बिंदु योग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, लाभ देखते हैं और उसके बाद जीवन में आनंद लेते हैं। और आज मन हुआ कि यह बिंदु योग आपसे शेयर करें, ताकि आप आने वाला जो नवरात्र का समय होगा, जो आने वाला जो समय होगा, ये बसंत का मौसम चल रहा है, अब इसमें आप इसे प्रारंभ करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित तौर से बसंत आएगा। और आने वाले नवरात्र में यदि आप इसको और बढ़िया से कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। मित्रों, तो ये आपके जीवन को बदल देने वाली अद्भुत शक्ति से भरा हुआ बिंदु योग है। आइए प्रयास करें, अभ्यास करें और आस्था से, विश्वास से, प्रेम से जिस मात्रा में आप इसको करेंगे उसी मात्रा में आपको इसका फल मिलेगा। तो जब तक आप इसका अभ्यास करें तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।